काम ऊर्जा को ओजस में कैसे बदलें तथा ब्रह्मचर्य कैसे साधें। काफी स्टूडेंट मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या, यानी परमात्मा जिस प्रकार से कार्य करता है ठीक उसी प्रकार से कार्य करना। और परमात्मा या कहूं परम ऊर्जा इस प्रकृति के द्वारा जीवन चलाती है। प्रकृति जिन नियमों के साथ काम करती है आपको भी वही नियम फॉलो करने चाहिए, वही ब्रह्मचर्य है। अब सवाल उठता है कि प्रकृति कैसे काम करती है। तो देखो, प्रकृति जीवन बनाती है, फिर उस जीवन को पालती भी है। यानी आपका होना, आपका पैदा होना, आपका जो भी अस्तित्व है ये प्रकृति के कारण है। ये प्रकृति ने ही आपको दिया है। ये हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ शरीर प्रकृति द्वारा दिए गए भोजन से ही बना है। तो प्रकृति ने आपको बनाया और फिर आपको जीवित रहने के लिए सभी साधन दिए। और तीसरा कार्य जो प्रकृति ने दिया है वह आपसे वापस ले लिया जाएगा, यानी मृत्यु भी निश्चित है। ये सभी कार्य प्रकृति नियमबद्ध तरीके से करती है। यही उसके काम करने का पैटर्न है। प्रकृति ने आपको सेक्स ऊर्जा दी है जीवन पैदा करने के लिए, और फिर आपको जिम्मेदारी दी उसे पालने के लिए। इसी प्रकार यह संसार गति कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। समय आने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ये नहीं होता कि व्यक्ति संभोग ना करे। सोचो, दुनिया में अगर सभी लोग संभोग करना छोड़ दें तो नंबर्स ऑफ पीपल कम होते रहेंगे, जनसंख्या कम होती चली जाएगी। अगर सभी ब्रह्मचारी बन गए तो मानव जाति का क्या होगा। परंतु यहां सवाल उठता है, बिना वजह के काम वासना के विचार जितनी मात्रा में नहीं आने चाहिए उससे कहीं ज्यादा आते हैं। विचार आने के बाद हस्तमैथुन करके आपके भीतर मौजूद वो कीमती ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है। मतलब एक शादीशुदा व्यक्ति जिसे ध्यान करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है वह गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष को पा सकता है, क्योंकि इस समझ का व्यक्ति संभोग में जब भी उतरता है जब उसे आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ यह बात भी सत्य है, जो काम वासना की ऊर्जा व्यक्ति को मिलती है उस ऊर्जा में असीम शक्तियां होती हैं। वह बहुत कीमती होती है, अमूल्य है। तो उसको यूं ही वेस्ट कर देना गलत है, और उसे वेस्ट करने के बाद पछताना भी उतना ही गलत है। असल में आपके दिमाग में जो काम वासना के विचार डाले जाते हैं वह आज बहुत बड़ा बिजनेस है, और यह बिजनेस नॉन स्टॉप सोशल मीडिया पर फैलता ही जा रहा है। एक बच्चा जब उसके भीतर काम वासना की ऊर्जा सक्रिय होती है उसी उम्र में उसके पास में फोन होता है, और वह फोन के माध्यम से क्या देखता है ये हम सब जानते हैं। आपने इंस्टाग्राम खोला, यूट्यूब खोला या फिर फेसबुक, इन सभी प्लेटफॉर्म पर नए युवक युवतियां अपने टैलेंट की आड़ में अंग प्रदर्शन करती हैं, और वह सब देखते ही आपके मन में काम वासना के विचार जागते हैं। अब ऊर्जा उठी है तो वह कुछ तो करेगी ही। बेशक कुछ लोग उसे शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु अंत तक आते आते वह हार जाते हैं और हस्तमैथुन कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये सिस्टम गड़बड़ है। हमें जो दिखाया जाता है उस दिखाए जाने के बाद ही हमारे भीतर विचार आते हैं। नहीं तो अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो बस केवल उसी काम में व्यस्त हैं। किसी काम में जब आप व्यस्त रहते हैं तब आपकी काम ऊर्जा फॉर्म बदलते हुए उस कार्य में लग रही होती है जिस कार्य में आप बिजी हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन सब से बचना होगा। ऐसे दृश्य से बचना होगा जो आपके भीतर काम वासना के विचार डालते हैं, और अपने मन को किसी दूसरी जगह लगाना होगा जहां आप पूरी सुध-बुध के साथ काम कर सकें। मैं हर बार कहता हूं, एक वैज्ञानिक जब किसी चीज की खोज करता है तब वह अपना पूरा एफर्ट, पूरे शरीर की ऊर्जा, पूरा मन उसी कार्य में लगाता है, न कि काम वासना के विचारों में। एक खोजी वैज्ञानिक जब किसी खोज में होता है तब उसके मन में, उसकी मेमोरी में इतनी भी जगह नहीं होती कि कुछ अलग फील्ड के विचार आ सकें या काम वासना के विचार आ सकें। ऐसे ही एक गायक, एक कलाकार, एक राइटर जब ये अपने कार्य में होते हैं तो पूरी तरह उसी कार्य में होते हैं जो वो कर रहे होते हैं, तभी कुछ नई खोज होती है। नहीं तो बहुत से लोग कॉपी तो कर ही लेते हैं। एक साधक जब वह ध्यान करना शुरू करता है और अपना पूरा ध्यान उस परमपिता परमात्मा में लगा देता है, तब उसकी परमात्मा की खोज इतनी गहरी हो जाती है कि उसे वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता जो समाज उसे दिखाने की कोशिश करता है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आपसे करवाना चाहते हैं। साधक उन सब में ध्यान नहीं देता। एक साधक के लिए वह सब कुछ ऑटोमेटिकली छूटने लगता है।
उसका उन सब में इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे एक बड़ा लक्ष्य मिल जाता है, उस परमात्मा को पाने का लक्ष्य। परंतु मैं देख रहा हूँ हमारे चैनल पर जो साधक हैं उनके साथ कुछ ऐसी समस्या है। वे आध्यात्मिक मार्ग पर आ तो चुके हैं और ध्यान भी करते हैं, परंतु कभी कभी उन्हें भी काम वासना के विचार जकड़ लेते हैं और वह गलती कर बैठते हैं। तो सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या कोई इसकी विधि है जिससे काम वासना के विचार को नष्ट किया जा सके या माइंड को डाइवर्ट किया जा सके? चलिए इस विधि को समझने के लिए थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखिए, आपके भीतर जब काम वासना का विचार आता है तब वह एक ऊर्जा के रूप में आता है और वह विचार आपके भीतर काम ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। तो यानी आपके भीतर ऊर्जा उठ चुकी है। अब वह आपसे मास्टरबेशन करवाएगी या संभोग करवाएगी। तो ऊर्जा जैसे ही अपना काम करे, उसे अपना काम करने से पहले ही उसको बदल दो, उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर दो। देखिए, इसे समझें। ऊर्जा आपसे क्या करवाना चाहती है? ऊर्जा आपसे एक्शन करवाना चाहती है, लेकिन काम वासना की वह ऊर्जा जो आपसे मास्टरबेशन करवाना चाहती है, आप वह ना करके उस ऊर्जा को किसी दूसरे कार्य में लगा दें, उस ऊर्जा को किसी तरीके से बाहर निकालें। और ऊर्जा बाहर कैसे निकलेगी? उसके दो ही रास्ते हैं। एक तो मास्टरबेशन करके, उसके बाद ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, आपका शरीर थक जाएगा। दूसरा, आप अपने शरीर से कुछ और कार्य करवा लें, शरीर को कोई दूसरा कार्य देकर उसे वैसे ही थका लें, तब वह ऊर्जा आपके शरीर के द्वारा कार्य करके बाहर निकल जाएगी। याद रखना, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो वह जो आपसे ऊर्जा चाहती है, दूसरी चॉइस जो आपके खुद के हाथ में है। बस इसके लिए आपको थोड़ा पक्का होना पड़ेगा, आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा तरीका, श्वासों का प्रयोग। जैसे ही आपके मन में कोई काम वासना का विचार आता है और ऊर्जा नीचे की ओर सक्रिय होती है, आप तुरंत जोर जोर से सांस लेने लगें, कुछ इस तरह से। इस प्रयोग को 1 मिनट तक करते रहें। श्वास लंबी होनी चाहिए, आपके नाभिक केंद्र के नीचे तक। अगर आप 1 मिनट नहीं कर सकते तो 30 से 35 सेकंड इसे कीजिए और फिर धीरे से लंबी लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें जो आपके नाभि केंद्र तक जाती है। लंबी सांस लीजिए और 2-3 सेकंड तक रोकिए, फिर उसे बाहर छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, 2-3 सेकंड तक रोकिए और फिर उसे बाहर छोड़िए। बीस सेकंड तक इस प्रयोग को करें। इससे आपकी मनोस्थिति तुरंत बदल जाएगी। यह प्रयोग आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इसे मैं भी ट्राई करता था और यह सच में काम करता है, क्योंकि श्वासों की गति आपके विचारों को कंट्रोल करती है। आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी श्वास छोटी और तेज तेज चलती है। तो जब आपको गुस्सा आए तो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि अपनी सांसों की गति पर कंट्रोल करना है। उस छोटी श्वास को लंबा करना है, लंबा लेना है और फिर लंबा छोड़ना है। आपके अंदर तुरंत गुस्सा खत्म हो जाएगा। वह गुस्से वाली ऊर्जा सांसों के जरिए बाहर आ जाएगी और आपके मन में चल रहे वो सभी विचार जो क्रोध के समय आ रहे हैं, गुस्से वाले विचार, वो नष्ट हो जाएंगे। और विचारों के नष्ट होते ही आपकी मनोस्थिति और भारी रूप से आप तुरंत बदल जाएंगे। अब आपका वो चेहरा जो कुछ समय पहले गुस्से में दिख रहा था, वह शांत दिखने लगेगा। इसी प्रकार से श्वासों के इस प्रयोग से आपके भीतर चल रहे वो काम वासना के विचार वह भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा आपके भीतर घुसी है वह बाहर निकल जाती है और आपको ब्रह्मचर्य साधने में आसानी होती है। तो ये कुछ प्रयोग हैं जिससे आप अपनी काम ऊर्जा को ओजस में बदल सकते हैं और अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर गति करवा सकते हैं। याद रखना, अगर आप इस विधि के साथ ध्यान में उतरते हैं तब आपकी कुंडलिनी बहुत जल्द जागृत हो जाती है